दोस्तों, अगर आप आज भी सिर्फ पैसे बचा रहे हैं, तो हो सकता है आप बिना जाने खुद को गरीब बना रहे हों। जी हाँ, सिर्फ सेविंग आपको रिच नहीं बनाती, बल्कि कई बार यही आदत आपको सालों तक मिडिल क्लास माइंडसेट में फंसा कर रखती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% लोग सेविंग चैलेंज में फेल हो जाते हैं, और जो लोग बचत कर भी लेते हैं, वो भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। और सबसे ज़रूरी, कैसे सिर्फ 10 रुपए रोज से वेल्थ बिल्ड करना शुरू किया जा सकता है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आप सभी को 10 रुपए डेली सेविंग चैलेंज दिया था। हजारों लोगों ने कमेंट्स में लिखा, डे 1 चैलेंज एक्सेप्टेड। कई लोगों ने अपना पहला जार खरीदा, किसी ने पिगी बैंक लिया, किसी ने ग्लास जार में कॉइन डालना शुरू किया। उस दिन एनर्जी अलग ही थी। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं। उन 100 लोगों में से शायद 90 लोगों का जार आज खाली पड़ा है। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता और फिर चैलेंज खत्म। ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके पास 10 रुपए नहीं थे? नहीं, प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जी रहे हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स, 10 मिनट में डिलीवरी और एक रात में करोड़पति बनने का सपना। जब आपने पहले दिन 10 रुपए डाले तो अच्छा लगा, दूसरे दिन भी मोटिवेशन थी, लेकिन 5वें दिन जार में सिर्फ 50 रुपए देखकर दिमाग ने कहा, इससे क्या होगा, इतने में तो समोसा आ जाएगा। और यही गेम खत्म हो गया। क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग एक्साइटिंग नहीं होती, ये बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग। और सच यही है कि जो इस बोरिंग प्रोसेस को टॉलरेट कर लेता है, वही फाइनेंशियली ग्रो करता है। रिच बनने से पहले आपको डिसिप्लिन बनना पड़ता है। डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा होता है। उस दिन मूड हो या ना हो, 10 रुपए डालना है। सैलरी लेट आए या जल्दी, 10 रुपए डालना है। दोस्त पार्टी करें, फिर भी 10 रुपए डालना है। ये सिर्फ सेविंग नहीं है, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करना है। आप अपने माइंड को सिखा रहे हो, मैं इम्पल्सिव नहीं हूं। और यही हैबिट आगे चलकर इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बनती है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप सिर्फ जार में पैसे जमा कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हो। क्यों? क्योंकि एक इनविजिबल थीफ हर दिन आपका पैसा चुरा रहा है। उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन। आज 100 रुपए में जो सामान आता है, अगले साल वही 110 या 120 रुपए का हो सकता है। मतलब आपके पैसे की ताकत कम हो रही है। पैसा वही है, लेकिन उसकी वैल्यू गिर रही है। यानी सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है। यहीं पर माइंडसेट शिफ्ट आता है। सेवर माइंडसेट कहता है, पैसा बस संभाल कर रखो। लेकिन इन्वेस्टर माइंडसेट कहता है, पैसे को काम पर लगाओ। पैसा आइडल नहीं रहना चाहिए, पैसे को ग्रो करना चाहिए। अगर आपका 300 रुपए हर महीने सिर्फ पड़ा है, तो वो सो रहा है। लेकिन वही 300 रुपए अगर सही जगह इन्वेस्ट हो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में हजारों और लाखों बना सकता है। यही कंपाउंडिंग की पावर है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हमें चार्ट्स नहीं आते, मार्केट रिस्की है, कौन सा शेयर लें? तो सुनो, शुरुआत में आपको स्टॉक एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल रास्ता है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड SIP। इसका मतलब है कि आपका पैसा भारत की टॉप कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है, जैसे रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस। जब देश ग्रो करेगा, ये कंपनीज ग्रो करेंगी और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। मान लो आप हर महीने सिर्फ 300 रुपए इन्वेस्ट करते हो, यानी रोज 10 रुपए। अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिले, तो 10 साल में ये अमाउंट लगभग 70,000 से ऊपर तक जा सकता है। 15 साल में 1 लाख से ऊपर, 20 साल में और ज्यादा। यही कंपाउंडिंग है। छोटा पैसा, लंबा समय, बड़ा रिजल्ट। अब सबसे बड़ा डर, अगर पैसा डूब गया तो? यही डर मिडिल क्लास को रोकता है। लेकिन सोचो, अगर पैसा घर में पड़ा है, तो इन्फ्लेशन वैसे ही वैल्यू खा रहा है। मतलब वहां लॉस तय है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ग्रोथ का मौका है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी गिर जाएगा, कभी क्रैश होगा, न्यूज़ वाले डराएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। रिच लोग मार्केट गिरने पर डरते नहीं, वो कहते हैं सेल लगी है। लेकिन मिडिल क्लास लोग गिरावट में बेच देते हैं। यही गेम हार जाते हैं। वेल्थ इमोशन से नहीं बनती, वेल्थ पेशेंस से बनती है। और पेशेंस का दूसरा नाम है SIP डिसिप्लिन। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग काफ़ी नहीं है, इनकम भी बढ़ानी होगी। 2026 में सिर्फ पैसा बचाने से गेम नहीं जीता जाएगा, स्किल्स भी बिल्ड करनी होंगी। AI, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन बिजनेस, ये आने वाले समय की वेल्थ इंजिन्स हैं। याद रखो, पुअर माइंडसेट पूछता है मैं कितना बचाऊं,
रिच माइंडसेट पूछता है मैं कितना बढ़ाऊं। सेविंग शुरुआत है, इन्वेस्टिंग ग्रोथ है, स्किल बिल्डिंग मल्टीप्लायर है और यही वेल्थ फॉर्मूला है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम एन इन्वेस्टर नाउ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन में ही रियल फाइनेंशियल ग्रोथ की बातें करते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता ओवरनाइट नहीं होता। ये छोटे स्टेप से शुरू होता है, 10 रुपए से शुरू होता है, एक हैबिट से शुरू होता है, एक डिसिप्लिन डिसीजन से शुरू होता है। आज सेविंग शुरू करो, कल इन्वेस्टिंग और आने वाले सालों में वेल्थ। आपका फ्यूचर आज के छोटे फैसलों पर डिपेंड करता है, तो देर मत करो, आज से अपनी वेल्थ जर्नी शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।